हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। सर ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, बच जाएगा, रह जाएगा, कुछ भी नहीं। सब कुछ मिलेगा, 101% मिलेगा और बराबर मिलेगा। और मैं कह रहा हूं ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं यहां खड़े होकर आपको सारी चीजें डिलीवर करूंगा। रिवीजन भी है सर, अभी तो लाइव क्लासेस में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है। और क्या चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग ने बोला था सर इक्विलिब्रियम चालू करना, तो मैंने किया था। कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा था अब गाड़ी चालू हुई है, अब काम चल रहा है और अब देखना है आगे गाड़ी किस जगह पे जाती है। और एक शानदार चीज खत्म करी थी जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। और आज उसी के जरिए आज निकालने जा रहा हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी हां, बिल्कुल सर, आज निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मजा आएगा सर, मजा आएगा, बहुत शानदार काम है। ठीक है, क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज अपन देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने आपको कहा था ना कल, सर मैं आपको मास एक्शन क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसी की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। बढ़िया है, एक तरफा है। आप खुद बोलोगे सर जी, बोले तो झकास, एकदम लपालप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सर एक बार स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली है सर, एकमात्र चैनल पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सर चालू करते हैं बढ़िया सा लेक्चर, शानदार सा लेक्चर, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए पहले सर थोड़ा सा लॉ ऑफ मास एक्शन को याद कर लेते हैं। वो होता है ना, पुरानी यादों को थोड़ा ताजा कर लेते हैं। वो दिन बढ़िया थे, ये वो आई बल्क आई। चलिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, बहुत शानदार लॉ है। क्या बोला था इसने? चलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये एक इक्वेशन है, अभी मैंने कोई रिवर्सिबल नहीं लिए, अभी से आपके सामने लॉ ऑफ मास एक्शन की एक थोड़ी झलकी दूंगा, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, चलिए क्या था सर लॉ? जल्दी सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या था लॉ। सर हमने कहा था पहले ये बताओ रिएक्टेंट कौन है, मैंने कहा यही है सर, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे वो रिएक्टेंट, और ये जो बन जाएंगे उनको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या है सर? ये प्रोडक्ट। हमने कहा अच्छी बात है। तो सर रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और काय में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो सर इस रिएक्शन का जो रेट होगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिनोटेड बाय आर, विच इज डिनोटेड बाय आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके रिएक्टेंट के एक्टिव मास से, के प्रोडक्ट के बराबर। और उनकी जो कोफिशिएंट होंगे, उनकी जो पावर होगी जो ऊपर रेस करेंगी, वो उनकी स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगी, लाइक ए और बी। ये बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन ने। इसको फर्दर और अच्छे से अगर आप लिखोगे तो ये है R इक्वल्स टू के। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं है, एक कांस्टेंट आया है, अब वो क्या है बात करेंगे बाद में। ए की पावर 0, ए की पावर 0 बोल रहा हूं, और बी की पावर बी। ये है इस रिएक्शन का रेट, ये है इस रिएक्शन का रेट। R इक्वल्स टू के, ए की पावर कैपिटल ए और बी की पावर कैपिटल बी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं अपन रेट लॉ बी और लॉ ऑफ मास एक्शन। इस रिएक्शन का रेट जो है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है सर? रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है वो? रिएक्टेंट्स पे। ये बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। शानदार बात है, मजेदार बात है, जो कि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए था। ठीक है, ये था जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था सर इरिवर्सिबल में। अभी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं ली थी, अभी मैंने सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन ली थी। अब अपन को आगे बात करनी है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो सर, अब आएगा मजा। तो
अब आएगा मजा, देखिए अब देखिएगा मजा तो अब आने वाला है। चलिए ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, ठीक है, कांस्टेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी मदद से निकालेंगे। चलिए 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 चलिए, तो देखिए फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करनी है, आ जाओ। वैसे ही सेम रिएक्शन ले लो, ये देखो, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें अपन अप्लाई करेंगे अपना क्या सर, लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें भी फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाली, आगे जाने वाली। तो सर मेरे को एक बात बताइए, मैं आगे वाली जाने को पहले लिख रहा हूं, रुको, मैं सिर्फ आगे वाले जाने को लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अपन आधी आधी क्यों कर रहे हैं, रीजन बता दूंगा मैं आपको, मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ लिया। अब ये बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड, लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में मेरे को एक बात समझाओ, रिएक्टेंट कौन होगा सर, यहां रिएक्शन जा रही है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और ये क्या होंगे सर, प्रोडक्ट होंगे। तो सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये किसके लिए लिखा जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, तो और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करेंगे आर एफ से, आर से रेट होता है, फॉरवर्ड के लिए निकाल रहे हैं इसलिए क्या ले रहे हैं, आर एफ। देखो तो आर एफ इक्वल्स टू, पहले ले लो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट कौन है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये देखो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी, कोई दिक्कत, ये है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, रुको एक मिनट, जब कोई दुख और दर्द नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अब समझो, बात को समझो। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाऊं तो क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है के, अच्छा किसके लिए निकाल रहा है, फॉरवर्ड के लिए, तो वो भी हो जाएगा के एफ इनटू क्या है, ए की पावर ए और बी की पावर बी, बी की पावर बी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इसी साइड रहे। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, चल अब इसको बढ़िया कलरफुल कर लो, कौन से कलर से कर दें, रेड से करो, रेड से करो, रेड से, ये आ गया अपना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, किसके लिए सर, बैकवर्ड के लिए, देखिए जरा, फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन, अच्छा बैकवर्ड रिएक्शन क्या थी वो देखेंगे जरा, चलो
सर कुछ खतरनाक थोड़ी है बैकवर्ड रिएक्शन, बस पीछे वाली रहेगी। तो पीछे वाली के लिए क्या लिखोगे, ए प्लस बी सी प्लस डी। यही है बैकवर्ड रिएक्शन क्या नहीं? यही है अपनी बैकवर्ड रिएक्शन। सर बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो सर जो रिएक्ट करता है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, तो इस बार ये रिएक्टेंट है, इस बार ये रिएक्टेंट है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो फिर अगर यहां से निकालें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किससे डिनोट करेंगे, आर बी। किससे करेंगे सर, आर बी। यहां पर क्या था, आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर बी इक्वल्स टू, रिएक्टेंट कौन है, सी और डी। ये अब इनके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर डी। होगी कि नहीं होगी, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर बी हो जाएगा सी की पावर सी, डी की पावर डी। आप जैसे इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आप, तो आर बी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सी की पावर सी और डी की पावर डी। ये मिल गया सर बैकवर्ड रिएक्शन। अरे कहां चले गए अपन, ये मिल गया अपन को बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए मिल गया सर, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वेशन आ गई और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब आगे की बात है, पहले इतना नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा और बढ़िया से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी, यहां तक क्लियर है ना? पहले मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाला, फिर मैंने बैकवर्ड के लिए। अब देखो आगे बात करनी है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। कर लिया? चलो देखो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए, तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी, लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिखोगे आप? यही तो मतलब हुआ साइन का कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैंने कहा इनके एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। कहां है एक्सप्रेशन? मैंने कहा पीछे है ना, पीछे है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये रेट ऑफ बैकवर्ड का। हाँ मैंने कहा लिख सकते हैं सर, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। मैंने कहा लिखो। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या है, याद करो, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, और इसका क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड का के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। चेक कर लीजिएगा आप, फिर दोनों की वैल्यूज को पुट करिए। जब दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आर एफ की जगह क्या हो जाएगा, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल्स टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखिए आप। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, के एफ को यही रहने दो, के बी को नीचे ले आओ। तो के एफ अपॉन के बी कर सकता हूं, तो क्या होगा, ये यही रहेगा कौन, सी, सी की पावर सी और डी की पावर डी अपॉन
ए की पावर ए और बी की पावर बी, दिख रहा है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या कहेंगे इसको, जल्दी बताओ इसको क्या कहेंगे, कौन सा कांस्टेंट है ये, टेम्परेरी कांस्टेंट बताया था कि नहीं बताया था, क्या बताया था, टेम्परेरी कांस्टेंट बताया था कि क्या बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी, नाटक नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ। रेट कांस्टेंट है ये, इनडायरेक्टली क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है सर जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है ये। फिर ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सर जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जो मेरा मेन कांस्टेंट होता है, जिसको मैं नाम देता हूं Kc, जिसको मैं नाम देता हूं Kc, एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही काम की चीज है जो अपन को पता होनी चाहिए। KF अपॉन KB, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KC, इज इक्वल्स टू KC। KC इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस KC इक्वल्स टू क्या लिखा, C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। This was the expression. This was the final expression. This was the final expression. और जिसमें इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, पहले ये बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए इतना नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी इतना नोट डाउन करिए, जल्दी इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया पक्का, कंफर्म। ये आपके पास पता होना चाहिए, ये था आपका पूरा डेरिवेशन। जल्दी हो गया ना, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या आया आपका, आपका आया KC इक्वल्स टू C की पावर C, D की पावर D और A की पावर A और B की पावर B, यही आया ना। अच्छा, रिएक्शन को बताओगे मेरे को जरा, रिएक्शन क्या थी सर, ये थी रिएक्शन, यही थी ना, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर कौन है, C और D, ये इस पूरी रिएक्शन के, ये पूरी रिएक्शन है। इस पूरी रिएक्शन में C और D कहां दिख रहा है आपको, सर वो मेरे को दिख रहा है प्रोडक्ट साइड पे। कहां दिख रहा है सर जी, प्रोडक्ट साइड पे। मैंने कहा ठीक है। और A और B जो नीचे दिख रहा है वो कहां है सर, वो रिएक्टेंट साइड पे। कहां पर सर, रिएक्टेंट साइड पे। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC, अच्छा C जो है, ये C क्या बताता है, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। तो ये जो KC होता है ये किसके बराबर है सर, सर ये जो KC होता है ये पता है किसके बराबर है, ये KC होता है आपके
प्रोडक्ट ऊपर आते हैं हमेशा, और नीचे कौन आता है सर? रिएक्टेंट। कौन आता है? रिएक्टेंट। देखिए ना, देखिए खुद देखिए, आप बार बार नहीं निकालेंगे, बस प्रोडक्ट को लेंगे ऊपर ले लेंगे, बात खत्म। रिएक्टेंट को लेंगे नीचे लिख देंगे, और ये आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब कंसंट्रेशन के लिए लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने वहां पर केसी यूज किया है, क्योंकि अभी आपको और दिखेगा, ऐसे ही आपको एक और मिलेगा केपी। केपी मतलब प्रेशर, मतलब प्रेशर जब लूंगा, फिर दिखेगा आपको के एक्स, एक्स मतलब जब मैं मोल फ्रैक्शन लूंगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं टर्म्स, तो ये सारे टर्म्स बाद में आएंगे, लेकिन अभी याद रखिए के सी, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। लेकिन सबके लिए वही होगा, क्या? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऊपर प्रोडक्ट का ले लेना इनटू, और नीचे रिएक्टेंट का ले लेना, और उनकी पावर में क्या जाएगा? जो उनके आगे स्टेशियोमेट्री रहेगी। बस बस बस, ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपके सामने। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखा? देखा? ठीक है, ये देखा कितना बढ़िया आया था, देखा? और ये देखा कितना बढ़िया आया था, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब पीछे देखो, यही है पूरा। कंसिडर अ होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, AA plus BB gives CC और DD अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, फॉरवर्ड में क्या होगा? ये हमारा रिएक्टेंट है, यही हमारा भी आया था, देखो। फिर बैकवर्ड में ये देखो, बिल्कुल डिक्टू चल रहा है, बिल्कुल डिक्टू चल रहा है। ये देखिए फॉरवर्ड में भी अपना यही आया था, और बैकवर्ड में अपना ये आया था, बिल्कुल बिल्कुल डिक्टू सेम, बिल्कुल डिक्टू सेम। इसका भी ले लीजिए फोटो। ये क्या सिस्टमैटिक, वैसे मैंने जो लिखवाया वो लिखेगा, वो बहुत शानदार है जो मैंने लिखवाया। मतलब सर वही शानदार है, ये शानदार नहीं है। मैंने कहा अरे ये भी शानदार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो यहां देखो, वेयर KF and KB रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यही बोला था। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी? बैकवर्ड। मतलब KF के बराबर KB हो जाएगा, तो KF का ये लिख दिया, RF का ये लिख दिया, और RB का ये लिख दिया, जिससे आपने सॉल्व करके देखो। KF अपॉन KB अपना भी आया था, KF अपॉन अपना KB, ये देखो ये आया, इसी को अपन ने KC बोला, और ये आपके सामने KC इक्वल्स टू C की पावर C अपॉन D की पावर D, A। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, KC इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और लिखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्लियर है? पक्का? एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर है यहां तक? पक्का? एक बार यहां तक चमका लिख दो पहले। अगर ये आ गया हो, अगर ये आ गया हो, तो भैया एक बार चमका तो हो जाए, एक बार हो जाए। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, एक बार भैया पीछे वाले का लो ना यार, भाई वो पूरी शिद्दत से लाया हूं मैं, वो पूरी शिद्दत से लाया हूं। ये वाला, ये लिख तो लिया ही था ना, ठीक है। लो जल्दी जल्दी जल्दी, चमका चमका चमका, एक और आगे वाला भी, आगे वाला भी। ये जल्दी लिखेंगे सर, चमका क्या नहीं चमका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चमका, हाँ जी चमका। चुमका झुमका मेरिया तो, अरे नहीं नहीं गाना नहीं, गाना नहीं, गाने नहीं। चलो क्लियर है? आ जाओ इधर पे, लिख लिया ना? लड़ाई हो जाएगी अगर नहीं लिखा तो। जल्दी लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो। चलो स्क्रीनशॉट लो, क्लियर कर रहा हूं, फिर लो। चलो लो, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, क्या डेरिवेशन हुआ था, एक नंबर। चलिए सर, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, अरे यार ये नटराज की पेंसिल आ जाती ना, भयंकर गुस्सा आती, डोम्स खिलाओ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वेयर KC इक्वल्स टू KF अपॉन KB, कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो क्या निकाला अपन ने? ये KC इक्वल्स टू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। इसको अपन ने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
जिसमें 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 ये जो Kc है, ये जो Kc है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। मतलब यहां पर अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पर मैंने C का कॉन्सेंट्रेशन लिया, D का लिया, A का लिया और B का लिया, यही था। और अब इसको और देखा था, क्या हुआ था? Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट। ये इस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही करा था अपन ने। यही होता है सर जी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे देखते हैं। कांस्टेंट, it has a definite value for every chemical reaction at a particular temperature regardless of the concentration of reactant। कहने का यह मतलब है हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। मैंने कहा कॉमन सेंस बोलता है, अगर ये एक रिएक्शन है इसके लिए कुछ और होगी, ये रिएक्शन है इसके लिए कुछ और होगी। लेकिन अगर एक रिएक्शन ले लेता हूं, A प्लस बी C प्लस डी, अगर इसके लिए मैंने मान लो टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ले लिया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेट सपोज आ गई 25। कितनी आ गई सर? 25। फिर थोड़ी देर बाद अगर टेम्परेचर मैंने कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सर इक्विलिब्रियम हिला जाएगा। अब लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, और उस पे जो वैल्यू होगी, उस पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो जरूरी नहीं कि 25 हो, उससे अलग भी हो सकती है। तो ये बात याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर हटा दिया तो आपका इक्विलिब्रियम ढिलढुला जाएगा, फिर आएगा इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद, लेकिन एक नई वैल्यू के साथ, या फिर हो सकता है सेम वैल्यू के साथ, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी बात को याद रखना है, इट इज अ डेफिनेट वैल्यू फ्रॉम एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सर जी टेम्परेचर पे बहुत मायने रखता है। अपन देखेंगे ये किस किस पे डिपेंड करता है, अपन सब देखने वाले हैं किस किस पे डिपेंड करता है। और जब अपन देखेंगे तो तूफान मचा के देखेंगे, टेंशन मतलब तूफान मचा के देखेंगे, और बहुत शानदार देखेंगे, बहुत लाजवाब देखेंगे। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। तो भैया टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी किसी को, शानदार देखने वाले हैं, मजेदार देखने वाले हैं, और ताबड़तोड़ देखने वाले हैं। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं सर। अभी अब आपको बताना है आगे की चीजें। देखिए चलो, हो गया हो गया, ये तो कंसंट्रेशन के रिगार्डेड में बात थी। चलिए आप समझिए, अगर समझिए, ध्यान से देखना, दिख रहा है? अगर मेरे को इनके कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं मेरे को? इनके कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, तो सर वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है सर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? सी, डी, और यहां सी यहां डी, अपॉन ए और बी। क्या लिख दिया मैंने? बी। ये यहां पर सी और डी का कंसंट्रेशन होगा, ए और बी का कंसंट्रेशन होगा, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने सी। क्या लिखा हुआ है? सी। ये कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन। सी मतलब कंसंट्रेशन, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा यहां पर कंसंट्रेशन आए। हमेशा क्या आए यहां पर? कंसंट्रेशन। मान लो अभी तो कंसंट्रेशन दिए थे, लेकिन अगर इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन ना देके मोल फ्रैक्शन दिए हुए। क्या दिए हुए हैं सर? मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, क्या दिए हुए हैं? मोल फ्रैक्शन। सर ये क्या है? ये तो हमने पढ़ाया नहीं आपने। अरे भाई फर्स्ट चैप्टर पे जाओ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सबसे जानदार, सबसे मजेदार फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया था, उसमें मैंने मोल कंसेप्ट आपको डिक्टो पढ़ाया था, एक तरफा पढ़ाया था।
बोले तो एज सिंपल एज दैट। और मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स। किससे डिनोट करते हैं सर जी? एक्स। एक्स बोले तो एक्स, ये वाला एक्स, कोई और एक्स मत सोचने लगना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा सर, आपके पास ए के भी ये जो है कौन, ए, उसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मान लेते हैं एक्स ए। बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मान लेते हैं एक्स बी। सी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मान लेते हैं एक्स सी। और डी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मान लेते हैं एक्स डी। एक्स डी होगा कि नहीं होगा? और ये बड़ा वाला डी है, एक मिनट को, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा के एक्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन नहीं है, इस बार कौन है? मोल फ्रैक्शन। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, होगा तो अभी भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, होगा तो अभी भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए देखिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, के एक्स। चलो प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में कौन है सर? सी और डी। तो ऐसा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसा, बस, कोई फर्क नहीं आया। देखो ना अब क्या फर्क है दोनों में, आप मुझे देख के बताओ क्या फर्क है दोनों में, बस इतना बता दो। कोई फर्क है नहीं सर, बस इतना फर्क है कि अगर कंसंट्रेशन दिया है तो नॉर्मल कंसंट्रेशन ले लो, अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन ले लो। अगर मोल फ्रैक्शन लोगे तो के एक्स आ जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा? के सी आ जाएगा। है दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस डिपेंड करता है सर, जरूरी नहीं ना हमेशा वो लेके बैठा हो जो हमें चाहिए हो, ऐसा नहीं होता। हमें भूख लग रही है, सामने वाले के पास पानी है, हमें प्यास लग रही है, उसके पास खाना है। लेकिन होता है ना कि अगर यार भरी प्यास लग रही है, उसके पास कुछ अच्छा मिलता है दोस्त के पास, तो थोड़ा सा अपन निपटा लेते हैं, चलो खाने से काम चला लेते हैं। तो कहने का वही मतलब है, अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, मोल फ्रैक्शन है, तो भैया ये लगा दो, और अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन नहीं है, कंसंट्रेशन है, तो ये लगा दो, आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी देखिए, लिखा हुआ है इफ केसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर अपन केसी को किसके टर्म्स में निकाले? मोल फ्रैक्शन में, तो इट इज डिनोटेड बाय के एक्स। और वो क्या होता है ये देखिए, बिल्कुल सेम लिखा है, डिक्टू, बिल्कुल डिक्टू लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 चलो, अरे जल्दी चलो, बहुत धीरे लिखते हो यार, बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग, जल्दी चलो जल्दी। ठीक है, हो गया। चलिए 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 चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजेदार बढ़ते हैं और देखते हैं शानदार चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक और आ जाओ, लिख लिया ना इतना? अब देखो सर, सर 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 सर, मैंने कहा हाँ बोलो ना, बोलते हो नहीं, सर सर चिल्लाने लगते हो। अब देखो सर, एक रिएक्शन लेते हैं, मैंने कहा ले लो, रिएक्शन में क्या दिक्कत की बात है, हम डरते थोड़ी है, रिएक्शन लेना है ले लो। ये देखो ले ली। अब इसमें देखिए सर, ये सब गैस में है, मतलब फॉर अ गैसियस रिएक्शन है। ये क्या है? फॉर अ गैसियस सिस्टम लिख दो, या फिर तो क्या सर गैस में क्या होगा? कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, मोल फ्रैक्शन भी अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि तो फिर क्या करें इसमें? तो मैंने कहा इनका अपन निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या निकालते हैं बेटा? इनका पार्शियल प्रेशर। जब भी गैस रहेगी तो अपन इनका क्या निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भैया इनडायरेक्टली ऐसा बोले कि भैया ए का वहां पर प्रेशर में क्या योगदान है, उसको अपन कहते हैं पार्शियल प्रेशर, मतलब इट्स लाइक अ प्रेशर। तो ए का जो प्रेशर होगा उसको अपन डिनोट करेंगे पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी का जो होगा उसको डिनोट करेंगे पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी।
सी का जो होगा वो होगा पीसी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी सी, और फिर आएगा पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है वो होता है केपी। क्योंकि प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए अपन लिखेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पी, ठीक है। और ये भी वही होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर ये कहीं नहीं बदलता, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहीं नहीं बदलता। और अभी तो एक दो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। अब प्रोडक्ट में कौन है, सी और डी, तो क्या इनका कंसंट्रेशन लेंगे? मैंने कहा नहीं, इनका लेंगे अपन प्रेशर। तो सर सी का प्रेशर कितना है, पीसी, और भैया वो ऊपर उसके स्टेशियोमेट्री से वो तो सेम है। डी का कितना है, पीडी, ए का कितना है, पीए, और बी का कितना है भैया, पीबी। ये तो ये आ गया किसके लिए सर, केपी के लिए। किसके लिए आ गया सर, केपी के लिए। किसके लिए, केपी के लिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए आ गया सर, केपी के लिए। केपी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या है सर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी? मेरे को वैसे लगती तो नहीं है, तो आप खुद समझिए। अगर कंसंट्रेशन के लिए निकालेंगे तो केसी, मोल फ्रैक्शन के लिए निकालेंगे तो केएक्स, और प्रेशर या गैसियस सिस्टम के लिए निकालेंगे तो केपी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, हो गया भैया, चमका के नहीं चमका, तीनों चीजें क्लियर है क्या नहीं है? और तीनों क्या सर, तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी सर, सर बताता हूं मैं, देखो के सी, के एक्स और के पी। आपको पता है ना क्या लिख रहा है, जल्दी लिखेंगे भैया चमका, जल्दी लिखेंगे भैया चमका। ये लो, जल्दी 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 जल्दी, ये जल्दी 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 जल्दी, ये तीनों पढ़ा है। जल्दी लिखेंगे चमका, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या तूफानी मचाने वाले हैं। बस सर अभी इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलो लिख लिया, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखिए, अब देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं। एक ही बार में तीनों लिख के दिखाऊंगा। ये एक रिएक्शन है आपके पास, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब अगर लिखे अपन क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखें सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत शानदार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो आप लोग लिखेंगे मुझसे पहले फटाफट, फॉर कंसंट्रेशन। लो जल्दी लिखो, फॉर कंसंट्रेशन। तो भैया फॉर कंसंट्रेशन क्या आता है सर, अभी पढ़ाया आपने। फॉर कंसंट्रेशन के लिए अपन कहते हैं केसी, और केसी क्या हो जाएगा सर, सबको पता है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, और नीचे ए की पावर ए, और भैया बी की पावर बी। ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऐसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही वहां पे भी लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो वो हो जाता अपना क्या, के एक्स, और यहां पर क्या आता,
एक्स सी की पावर सी और एक्स डी की पावर डी अपॉन एक्स ए की पावर ए और एक्स बी की पावर बी। ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको बढ़िया छोटू सा कर लो, छोटू सा कर लो। चलिए 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 चलिए, इसको बढ़िया छोटू सा कर लो। चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, और अब बारी है तीसरे की। हाँ हाँ, तीन पढ़ाए हैं, तीन पढ़ाए हैं। आ जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये कब होगा? जब सिस्टम काय में होगा? गैसियस सिस्टम होगा। क्या होगा सर जी? गैसियस सिस्टम होगा ना, तभी अपन काम कर पाएंगे। और गैसियस सिस्टम का मतलब, ध्यान से देखो, ये होगा, ये होता है गैसियस सिस्टम। ये होता है गैस सिस्टम, जब सब काय में हो, गैस में हो। तो सर क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। केपी लिखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में कौन है? सी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, डी की पावर डी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये होता है केपी। ये होता है केपी, और ये है अपना के एक्स, और ये है अपना, वैसे मेरे हिसाब से इसको बढ़िया बनाया जा सकता है। तो रुक जाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? अपने पास है ना कुछ बढ़िया सी चीजें है ना। ये आपका पहला, ये आपका तीसरा, और ये आपका दूसरा। ये लीजिए, बात समझ में आ रही है? ये तीन फॉर्मुलेज मैंने आपको आज बताए हैं, और इन पे अभी थोड़े से अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे। शानदार क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, लाजवाब क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये बताइए तीनों क्लियर हैं कि नहीं? बढ़िया लगे एक बार लिख दीजिए सर इन पे चमका। मैंने पीछे ही बताए थे, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो भैया इनको तीनों को बसा लो, किसमें? दिल में, क्योंकि सर काम की चीजें हैं, कहीं देर ना हो जाए। क्या बोल रहे हैं? कहीं देर ना हो जाए, ऐसा, कहीं देर ना हो जाए। चलो जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन? बढ़िया, दिल में बसा लिया है क्या? चलो ओके, तो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दिख गया क्या क्वेश्चन? अरे आ गया है क्या? अरे यार मेरे को दिखता नहीं है ना यार, ये थोड़ा सा। तो ये आ गया भैया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा दिख रहा है। एक रिएक्शन दिए, बोला भैया इसका केसी बताओ और इसका केपी बताओ, दोनों चीजें बता दो। बढ़िया बिंदास, हमने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सर ध्यान से देखिए, केसी होता क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है सर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब ध्यान से देखिएगा, केसी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कौन है सर? Cu+2। बहुत बढ़िया। और क्या है सर जी? Ag। और मैंने कहा था अगर आगे कोई स्टेशियोमेट्री है तो ऊपर क्या हो जाएगी? 2 अपॉन क्या है सर? कॉपर। कोई नहीं आगे, सिंपल। और क्या है सर जी? Ag+, उसका भी स्क्वायर। दिखा? अब बात को समझो जरा। सर यहां पर जो ये Ag था ना, ये सॉलिड है। कौन सा वाला? ये सॉलिड है। तो भैया ये हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था
कि अगर आपका कोई भी एक्टिव मास में अपन सॉलिड लेंगे वो भी 1, और एक्टिव मास में अगर कोई भी प्योरली लिक्विड है तो वो भी क्या हो जाएगा 1। ये बात याद रखनी है। सॉलिड का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन ज्यादा चेंज नहीं होता, साथ ही साथ लिक्विड का भी चेंज नहीं होता, इसलिए अपन उनको क्या लेके चलते हैं, यूनिटी। क्या लेके चलते हैं सर जी, यूनिटी। इस बात को याद रखना, कभी भी केसी और केपी में उनको इंक्लूड नहीं करना, कभी भी इंक्लूड नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो बस दोनों को हटा दो, ये और ये। तो फाइनली आपका केसी कितना आएगा, देखिए केसी इक्वल्स टू Cu+2 अपॉन नीचे क्या है, Ag प्लस का स्क्वायर। ये अब अगर इनका कंसंट्रेशन देता तो यहां रख के और आंसर निकाल देते, 1 मिनट में आंसर आ जाता, 1 मिनट में आंसर आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे वो भी क्वेश्चंस होंगे, आप रुकिए, तो वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाए जाएंगे, बिल्कुल। ये आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है केसी। कोई दिक्कत? अच्छा कभी कभी पूछ लेता है सर केसी की यूनिट तो बता दो, मैंने कहा यार वही बता देंगे, ये लो। यूनिट फिक्स नहीं होती भाई कभी। अब यूनिट कैसे निकालोगे, देखो सर ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, नीचे भी क्या है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। और आप सब जानते हो सर जी मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, सर मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो ऊपर एक ही बार है तो एक बार मोल्स पर लीटर, नीचे भी क्या जाएगा, मोल्स पर लीटर। लेकिन सर अगर ध्यान से देखें तो नीचे स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब स्क्वायर से देखा जाए तो एक से पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स। तो मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर। ये यूनिट आ गई इसकी, ये यूनिट आ गई। सर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने बोला ना जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करिएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो ये था इसका केसी, ऐसे निकालते हैं। अब बारी रहेगी केपी की, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, क्लियर है? चलो अब बारी है सर जी केपी की। अब कोई बोले सर जी केपी तो लिख के दिखाओ, मैंने कहा केपी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर, क्या दिक्कत है? मैंने कहा केपी मतलब क्या था, जब गैसियस सिस्टम होगा, जब प्रेशर होगा। यहां तो भैया सिस्टम गैस में है ही नहीं, तो भैया केपी इज नॉट डिफाइंड। अभी यहां पर कोई केपी डिफाइंड नहीं हो सकता, अभी यहां पर केपी कोई भी डिफाइंड नहीं हो सकता। तो इस केस में केपी इज नॉट डिफाइंड, केपी इज नॉट डिफाइंड। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी, शानदार तरीके से जल्दी लिखेंगे। लिख लिया? फिर एक और क्वेश्चन दूंगा ना, चमका के नहीं चमका भैया क्वेश्चन। अगर चमक गया हो तो भैया जल्दी बता दो, चमक गया हो तो भैया जल्दी बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी लिखेंगे, केपी एंड केसी। चलो भैया जल्दी लिखो, केपी एंड केसी चमका, जल्दी लिखेंगे, केपी एंड केसी चमका। ठीक है, बोलोगे सर क्या क्या लिखवाते रहते हो यार। केपी एंड केसी चमका लिख लिया? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ ये अलग मस्ती में, चलो भाई छोटा वाला ले लीजिए, CH3COOH एक्वस, पानी में डाल दिया, पानी प्योर है, लिक्विड। ये रिवर्सिबल भी लगा दिया, फिर ये COO माइनस, ये भी एक्वस, प्लस H3O पॉजिटिव, ये भी आपका एक्वस। ठीक है, वैसे मैं आपको बोलता हूं गैस में ये एरो नहीं लगते, लेकिन मैं गलती से लगा देता हूं जल्दी जल्दी में थोड़ा से। लो फिर से लगा देते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? जी सर। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे बोलेगा कि सर क्या निकाल के दिखाइए, केसी। केपी तो निकाल नहीं सकते, अभी फिर से गैसियस सिस्टम नहीं है, तो भैया केपी आपका कुछ भी नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। केसी तो हो सकता है, चलो भैया मुझसे पहले निकाल के दिखाएंगे केसी, और उसके बाद केसी तो निकाल के ग्रुप में डालने को बोल रहा हूं, कमेंट में डालोगे, साथ ही साथ इसकी यूनिट भी डाल दी है। अगर नहीं डाली तो लड़ाई हो जाएगी भाई बहुत जम के। चलो चलो चलो, पहले प्रोडक्ट होता है,
फिर अपॉन में रिएक्टेंट भी होता है। बहुत शानदार। प्रोडक्ट कौन है? वो रहा। कैसे देख रहा है प्रोडक्ट कौन है? वो रहा। चलो ठीक है, ये आ गए आपके प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहां है? ये रिएक्टेंट है। चलो अब ध्यान से देखो सर, ये एक्वस से चलेगा, एक्वस चलेगा, एक्वस चलेगा। सर प्योर लिक्विड और सॉलिड नहीं चलते, तो यहां पर H2O काय में दिया हुआ है? लिक्विड में दिया, इसलिए 1, इसलिए 1। तो इसको अपन क्या मानेंगे? 1। इसके हिसाब से फिर Kc क्या आ जाएगा? Kc इक्वल्स टू CH3COO माइनस H3O पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। ये आएगा आपका Kc, ये आएगा आपका Kc। Kc कोई दिक्कत? ये आ गया आपका Kc। ये देखिए, ये आ गया आपका Kc। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्या दिक्कत की बात थी? ये आपके सामने मैंने Kc निकाल के रख दिया है। भैया क्यों प्रॉब्लम होती है? मेरे को तो लगता ही नहीं है क्या दिक्कत है, इतना इजी सी चीज है। अगर अब इजी सी चीज भी अपन से नहीं बनेगी तो अपन फिर क्या करेंगे भैया? बार बार चीजों में फंसेंगे अपन। इसलिए चीजों को याद रखिए। चलो इसकी यूनिट कोई लिख के दिखाए मेरे को, कोई इसकी यूनिट बताए तो मैं मानूं, क्योंकि अभी मैंने एक सिखाई ना, अब एक आप कमेंट सेक्शन में चाहिए। भैया सबका आना चाहिए, लड़ाई हो जाएगी। और जिसका आ गया वो अभी लिख दे, जिसका आ गया हो वो अभी लिख दे यूनिट। भली भली वो लेट देखिए, लेकिन यूनिट सबको लिखनी है इसकी। क्या यूनिट आती है? सर बहुत इजी है, ये कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। कट कटा कट कट कर करके निकाल दो। क्या दिक्कत है? क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो? जल्दी 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 जल्दी। फिर एक क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हुआ क्या नहीं? हुआ क्या नहीं? जल्दी बताओ। हुआ क्या नहीं? हो गया क्या? चलिए चलिए, तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार सर, ये क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखो, लिक्विड था, लिक्विड को अपन ने हीट किया तो वो काय में बन गया? गैस में, और फिर गैस से वापस आ रहा है लिक्विड में। तो उनने बोला सर इसके लिए Kc और Kp निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? Kc और Kp। हमने कहा ठीक है सर। Kc की बात करें तो क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है ना? चलिए प्रोडक्ट कौन है सर? सर H2O गैस में है, अपॉन H2O लिक्विड में है। तो सर जो H2O लिक्विड में होता है उसको अपन कितना मानते हैं? 1। क्या मानते हैं सर जी? 1। तो फाइनली Kc कितना हो जाएगा? सिर्फ H2O गैस वाला ऐसा, सिर्फ H2O गैस वाला ऐसा। मैंने आपको बता दिया, आपको सॉलिड और लिक्विड का हमेशा क्या मान के चलना है? यूनिटी। क्या मान के चलना है? यूनिटी। सर अब आइए Kp पे। Kp भी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है सर? H2O गैस वाला अपॉन H2O लिक्विड वाला। फिर से वही वाली है, लिक्विड वाले को क्या मानते हैं? 1। तो सिर्फ क्या बचेगा? पहली बात तो गलत लिख दिया, पहली बात तो गलत लिख दिया। यहां पर ये नहीं होता, यहां पर होगा प्रेशर ऑफ H2O। गैस वाले को लेते हैं बस, और किसी को नहीं। ये 1, बाकी नीचे वाला तो हट जाएगा, इसके तो प्रेशर होंगे ही नहीं, इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो सिर्फ Kp इक्वल्स टू क्या आ रहा है? प्रेशर ऑफ H2O और इसकी पावर 1। ये है Kp। अगर कोई इसकी यूनिट पूछे, कोई बोले सर इसकी यूनिट, तो सर प्रेशर की यूनिट होती है ATM। तो यहां पर हो जाएगा Kp इक्वल्स टू सिर्फ यूनिट में ATM। क्या हो जाएगा? ATM, क्योंकि 1 है। अगर स्क्वायर होता तो ATM का स्क्वायर हो जाता, नीचे भी ATM होता तो कैंसिल होके 1 हो जाता, बस ये रहता, कोई यूनिट नहीं आती।
तो भैया सिर्फ अगर आपको प्रेशर दिया है तो एटीएम और कंसंट्रेशन दिया है तो मोल्स पर लीटर। क्या दिया हुआ है? मोल्स पर लीटर। ये देख लीजिए सर, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। अरे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब मैं आपको एक रिलेशन करवाऊंगा और उसके बाद आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। बहुत शानदार क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे, एक तरफा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए चलिए, तो बढ़े आगे, बढ़े क्या? चलिए सर, ओके, समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी जल्दी। सर एक बार लिखेंगे चमका, पहले लिखेंगे एक बार चमका, मजे में लिखेंगे एक बार चमका, फिर आगे बात करेंगे। पहले लिखेंगे चमका, क्योंकि सर क्या है ना, आपको चीजें बननी चाहिए यार, चीजें बननी चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। और मेरा तो यही मानना होता है सर, अगर चीजें नहीं बन रही हैं तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। ये देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान से पढ़िएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम may be started as at a given temperature। ठीक है, एक टेम्परेचर फिक्स होता है। The ratio of product of equilibrium concentration of the product of that of reactant each raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation has constant value। मतलब इनडायरेक्टली जो अपन ने अभी लिखा था ना कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। थोड़ा छोटा करिए। और प्रोडक्ट में क्या था? वो इक्वेशन को अगर याद करूं तो C की पावर C और D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। वो यही बोल रहा है कि एक रेशियो होता है भैया रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट का, और रिएक्टेंट रेस करते हैं और प्रोडक्ट भी रेस करते हैं उनकी स्टेशियोमेट्रिक की पावर से। किससे सर? स्टेशियोमेट्रिक की पावर से। और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसी को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको थोड़ा पता होना था। ये बिल्कुल थ्योरी वाला था जो मैंने आपको एक बार बता दिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और यहीं से अपना केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आया, Kc, Kp और Kx। अब आपको बताऊंगा अगली क्लास में। पहली बात तो अगली क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स होंगे, तो भैया बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जैसे कहा था थर्मोडायनामिक्स से भी पर्सन या बच्चा भगता क्यों है? क्योंकि उसको चीजें समझ में नहीं आती, उससे न्यूमेरिकल बनते नहीं है। तो भर भर के न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, अभी भी लाइव में चल रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, तो इसीलिए मैंने कहा इसके भी न्यूमेरिकल करते चलना, चैप्टर बहुत इजी लगेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट सर, इंपॉर्टेंट क्या? केपी एंड केसी का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आता है बोर्ड्स में। बोर्ड्स में मतलब आपके 11th के एग्जाम्स में। साथ ही साथ इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। किस में आते हैं सर? जेई एज वेल एज नीट में। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए जल्दी नोट डाउन करिए और बताइए, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? चमक तो गया होगा यार, चमक तो गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ तो फिर डेड एंड भैया, एंडिंग पे आ गए हैं। लेक्चर होता है यहां पर समाप्त। बढ़िया लेक्चर था, एक तरफा, इसलिए अब होता है वो समाप्त। सर जी बढ़िया लगा? मेरे हिसाब से तो बढ़िया लगा होगा, मजा भी बिल्कुल ताबड़तोड़ आया होगा। लेकिन सर चीजों को थोड़ा याद में रखते हुए हमें काम तेज करना है, क्योंकि हमारी और आपकी बात हुई थी थोड़ी बड़ी, इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हम लोग पूरी जान से लगे हैं। बस आपका काम है भैया रोज पढ़ना, और अगर कोई डाउट हो तो अभी डाल देना, और बढ़िया लगा तो एक बार चमका जरूर लिख देना। हाँ, और भैया सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी करे होंगे, और अगर नहीं किया हो तो एक बार कर जरूर लीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम।
इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर क्लास 11 12 की रेगुलरली आपके सामने वीडियोस लेके आता हूं, पीवाईक्यूज एंड ऑल दैट सारी चीज अवेलेबल है, लाइव सेशन तक चल रहे हैं सर, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात करूं तो सर और भी कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपसे करूं, हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट के एक धुआंधार टीचर लगे हुए हैं, बस आप आओ, पढ़ो और मजे में जाओ। साथ ही साथ भैया सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी है सर, कोई दोस्त हो तो बुला लो, उसको बैठ के बढ़िया पढ़ेंगे, दोनों नंबर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, वो भी इंक्लूड करते हैं सर हिंदी मीडियम के अंदर। और क्या चाहिए सर जी, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने कहा वो भी हैं, ई नोट्स, ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सर, आओ पढ़ो बढ़िया तरीके से। और फिर भी अगर दिक्कत जाती है तो बताओ, अपन सब देख लेंगे। सारे लेक्चर्स आप YouTube पे बढ़िया मजे से देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देखा जा सकता है, सारे प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, ऐड भी नहीं आएगा, तो आपके डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि YouTube पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, अदर वीडियोस आपको दिखने लगते हैं तो गाने वाने चलने चालू हो जाते हैं। तो सर बस लगे रहिए, टाइम कम बचा है हम लोग भी तेजी से लगे, समय थोड़ा कम है, तो अब फटाफट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सेम टीम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और भी नए हो तो सबको घेर लाना। तो मिलेंगे कल, एक धमाकेदार वीडियो आज खत्म होता है, लेकिन आज का एप्लीकेशन पार्ट कब होगा? कल। आज का जो मेन है वो कब होने वाला है? कल। तो तब तक का वेट करिए, तब मिलेंगे फिर मजे से और काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।